हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने कल पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, व्यक्तीकरण के लिए व्यंजक पढ़ा था। ठीक है, हमने उसमें आयाम के लिए व्यंजक किया था, तीव्रता के लिए व्यंजक किया था। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक आता है, ये आता है यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा है। तो एक वैज्ञानिक यंग थे, उन्होंने एक छिद्र का प्रयोग किया, रेखा छिद्र का प्रयोग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों 3 पर्दे लिए। मैं कह रहा, एक पर्दा पी है हमारे पास, एक पर्दा क्यू है, एक पर्दा कितना है आर। उन्होंने क्या किया बच्चों, एक पर्दे की सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे के समांतर रखे तीनों पर्दे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक पर्दे पी में एक छिद्र किया एस, बीच में सबसे पहले एक छिद्र किया कितना एस। उससे कुछ दूरी पर एक पर्दा क्यू लिया। ठीक है, जिसमें 2 छिद्र किए S1 व S2। कितने छिद्र किए बच्चों, 2 S1 व S2, जो S के ठीक सीधे में ना होकर ऊपर और नीचे है। ठीक है, बिल्कुल ठीक सीध में ना होकर कहा है, ऊपर और नीचे है, परंतु S से बराबर दूरियों पर है। अगर S1 S से 5 मीटर की दूरी पर है तो S2 भी कितनी दूरी पर होगा, 5 मीटर की दूरी पर होगा, परंतु सीध में ना होकर कहा है बच्चों, ये ऊपर और नीचे है। इसके बाद उन्होंने एक पर्दा और लिया, कितना R। पर्दा कौन सा लिया बच्चों, R, जहां पर हमें क्या प्राप्त होंगी, फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो उन्होंने क्या किया, यंग ने क्या किया बच्चों, ऐसे एक वर्णी प्रकाश चला। ठीक है, जो एक वर्णी प्रकाश चला, एक वर्णी प्रकाश जो पर्दे के ऊपर पड़ता है, और पर्दे के ऊपर जो हमने 2 छिद्र लिए थे S1 व S2, जिससे हमारी क्या निकलती है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। जो प्रकाश है जो तरंगों के रूप में चलता है, यहाँ से किस रूप में चलता है, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में चलता है। जो किस पर पड़ रहा है बच्चों, पर्दे R पर पड़ता है, और पर्दे R पर पड़ने के बाद ये फ्रिंजे बनाता है। मतलब फ्रिंजे मतलब ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, मतलब कुछ जगह पर हमें ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट पट्टी दिखेगी, कुछ जगह पर हमें क्या दिखाई देगी बच्चों, डार्क पट्टी दिखाई देगी, कुछ जगह पर हमें ब्राइट डार्क की, और ये इसी एकांतर क्रम में हमारी क्या चलती जाती है। तो इन बच्चों ने कहते हैं फ्रिंजे कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने इसकी व्याख्या की थी, यंग की जो व्याख्या की थी, इसकी व्याख्या में उन्होंने क्या बताया, जो हम पर्दे पी से जो एक वर्णी प्रकाश चल रहा है, उन्होंने क्या बताता है यंग के प्रयोग में, जो उन्होंने हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर इसकी व्याख्या की थी। उन्होंने क्या था, जो यंग का प्रयोग है ये हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब माना ये पर्दे एस से क्या चला, जब हमारा एक वर्णी प्रकाश चलता है तो वो किस पर पड़ता है, पर्दे के ऊपर पड़ता है, जो S1 व S2 के से बराबर समय पर पहुंचता है। तो S1 व S2 अब किसका काम करते हैं, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं बच्चों, S1 व S2, जिससे क्या होता है, सभी दिशाओं में क्या चलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, और किस पर पहुंचती हैं, पर्दे R पर पहुंचती हैं। उन्होंने क्या किया बच्चों, S1 व S2 को केंद्र मानकर कुछ तो अविच्छिन्न, क्या बताया मैंने, अविच्छिन्न का मतलब होता है बच्चों घाड़ा। कुछ तो उन्होंने क्या किया, घाड़े चाप लगाए इस तरह से, और कुछ विच्छिन्न मतलब डॉटेड। कुछ अविच्छिन्न मतलब घाड़े चाप लगाए, और कुछ क्या किए, विच्छिन्न मतलब डॉटेड। ठीक है, ये डॉटेड चाप दिख रहे होंगे आपको, डॉट में दिख रहे होंगे, तो कुछ डॉटेड चाप लगाए, और कुछ उन्होंने क्या किया बच्चों, घाड़े चाप लगाए। तो उन्होंने क्या देखा, जहां एक घाड़ा चाप मतलब एक अविच्छिन्न दूसरे अविच्छिन्न को काट रहा है, जो अविच्छिन्न चाप है बच्चों, जो घाड़ा चाप है, ये तरंग के सरंग को प्रदर्शित करता है। सरंग मतलब देखो, अगर हमारी कोई तरंग चल रही है, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं सरंग, और जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। जो नीचे की ओर जा रहा है विपरीत कला में हो, यह हमारा क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। जो ऊपर की ओर भाग होता है इसे क्या कहते हैं, सरंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो घाड़ा चाप है, अविच्छिन्न चाप है, वो तरंग के सरंग को प्रदर्शित करता है, जबकि जो डॉटेड चाप है वो हमारे तरंग के गर्त को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, S1 व S2 को केंद्र मानकर, S1 व S2 को केंद्र मानकर कुछ तो अविच्छिन्न मतलब घाड़े चाप लगाए, और कुछ विच्छिन्न मतलब कुछ बच्चों डॉटेड चाप लगाए। और उन्होंने क्या देखा कि जो अविच्छिन्न चाप है, जो घाड़ा चाप है, वो तरंग के सरंग को प्रदर्शित करता है, जबकि विच्छिन्न चाप है, जो डॉटेड चाप है, वो तरंग के गर्त को प्रदर्शित करता है। अब आप देख रहे होंगे, कुछ तो घाड़े चाप को काट रहे हैं, कुछ डॉटेड चाप को काट रहे हैं,
ठीक है, मतलब कुछ अविच्छिन्न तो अविच्छिन्न को काट रहे हैं, कुछ विच्छिन्न विच्छिन्न को काट रहे हैं और कुछ अविच्छिन्न विच्छिन्न को काट रहे हैं। मतलब समझो, ध्यान से समझना है। कुछ घाड़े चाप तो बच्चों डॉटेड को काट रहे हैं, ठीक है, घाड़ा घाड़ा चाप को काट रहा है, डॉटेड डॉटेड को काट रहा है। और कुछ कंडीशन में जो घाड़ा चाप है वो डॉटेड को भी काट रहा है, डॉटेड किसको भी काट रहा है, घाड़े चाप को भी काट रहा है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर एक का तरंग दूसरे एक का सरंग, मतलब जो घाड़ा चाप है दूसरे के घाड़े चाप को काट रहा है, सरंग किसको काट रहा है बच्चों, सरंग को काट रहा है। ठीक है, या गर्त मतलब डॉटेड चाप जो है वो डॉटेड को काट रहा है, गर्त किसको काट रहा है, गर्त को काट रहा है। वहां बच्चों जो हमारी तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी। जो तीव्रता है बच्चों हमारी क्या होगी, अधिकतम होगी, अर्थात वहां डार्क फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज बनेगी बच्चों, हमारी एडिक फ्रिंज बनती है। ठीक है, ध्यान रखना, जब घाड़ा चाप घाड़े चाप को काटेगा मतलब सरंग सरंग को काटता है, गर्त गर्त को काटता है, तो हमारी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वहां पर बच्चों क्या होगी, अधिकतम होगी, अर्थात वहां पर हमारी कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी, एडिक फ्रिंज प्राप्त होती है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ बच्चों, अगर दूसरे का गर्त एक सरंग को काट रहा हो, मतलब दो टिड जो है किसको काट रहा हो, घाड़े चाप को काट रहा हो, या घाड़ा चाप दो टिड को काट रहा हो, मतलब जो सरंग है वो किसको काट रहा हो, गर्त को। ठीक है, तो जहां पर हमारी इंटेंसिटी है वो बच्चों क्या होगी, मिनिमम होगी, अर्थात जो हमारी तीव्रता है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, अर्थात वहां कौन सा व्यतिकरण होगा बच्चों, विनाशी व्यतिकरण होगा। वहां कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, और इस कंडीशन में हमारी ब्राइट फ्रिंज बनती है। और जो सरंग सरंग को काट रहा था, गर्त गर्त को काट रहा था, वहां पर बच्चों क्या होता है, तीव्रता अधिकतम होती थी, अर्थात वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो वहां पर कौन सी फ्रिंज बनती है बच्चों, डार्क फ्रिंज बनती है, एडिक फ्रिंज बनती है। यही क्या था बच्चों, हाइगेन यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग था, और हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर यंग की व्याख्या दी। ठीक है, यंग के द्विक रेखा छिद्र की व्याख्या दी। दोनों टॉपिक अगर कभी एक साथ है तो आप दोनों एक साथ लिख सकते हो। इसके बाद जो इसमें बच्चों टॉपिक आता है, इसी का जो टॉपिक हम अभी से करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई इंपोर्टेंट है बच्चों। क्या आता है हमारा, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है हमारी, जैसे हमने क्या कह रहे हैं, ये ब्राइट फ्रिंज बनती है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये एकांतर क्रम में हमारी चलती है। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या कहती है बच्चों, लगातार दो डिप मतलब लगातार दो ब्राइट या लगातार दो डार्क, ये तो डार्क फ्रिंज, एडिक फ्रिंज या डिप फ्रिंज कोई से भी ले सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। लगातार दो डिप या लगातार दो एडिक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा फिर सुनो, फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, लगातार दो डिप या लगातार दो एडिक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, W से प्रदर्शित करते हैं। आप क्या करना बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से करना है इसको, फिगर को, क्योंकि जो इससे आगे डेरिवेशन चलेगा वो इसी से रिलेटेड है, और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो हमारा व्यंजक आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चे, और इनको अपनी कॉपी में नोट्स करते जाएं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बच्चों।